हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज मैं कोई भी ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ। आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ बात करनी है। तो बात को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने रिश्तेदारों के साथ में। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर किया है उन लोगों का, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए आप सभी लोगों का। और पहले बात कहने से पहले मुझे आप सभी से ना कुछ कहना है कि मुझे ना मतलब सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही होते हैं कि आपके पास ना बहुत पशु है। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार मैं बता भी चुकी हूँ कि मेरे पास ना पशु बहुत है, मैं मानती हूँ। पर ये बेचारे ऐसे पशु है कि जिनको हम ना कहीं छोड़ सकते हैं और ना कहीं बेच सकते हैं। तो आप ही बताओ, क्या मैं इनको जंगल में छोड़ दूँ, या फिर मैं इनको कहीं मरने के लिए अकेला छोड़ दूँ, या फिर मैं इनको कहीं दूर जा कर के सड़क में छोड़ दूँ, जैसा कि आजकल लोग करते हैं। पशु पालते हैं, जब तक वो दूध देते हैं और हमारे यूज़ करने के लायक होते हैं, मतलब कि हम उनका घी दूध बेचकर खाकर जैसे भी गुजारा करते, तब तक अब अपने घर में रखते हैं। और जब उनका हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि वो बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर उनको या तो वो फिर सड़कों में छोड़ देते हैं, या फिर वो कहीं जंगल में छोड़ देते हैं, या फिर वो किसी को पैसे दे करके ये कहते हैं कि हम गौशाला के लिए ले जा रहे हैं, बट उनका कोई अता पता नहीं होता कि वो कहाँ छोड़ रहे हैं। क्योंकि ना तो हमने उसका कभी प्रूफ देखा और ना कुछ नहीं देखा कि वो गौशाला के लिए ही ले जाते हैं या कहीं इधर उधर। तो आप ही बताओ, मैं कहाँ डालूँ इनको। इतना बड़ा पाप है अगर इनको सड़कों पे छोड़ दिया जाए, रोड पे छोड़ दिया जाए कहीं, या फिर जंगल में छोड़ा तो इनको जंगली जानवर खा जाएगा। फिर पाप किसको लगेगा? मुझे लगेगा ना। नहीं तो फिर ऐसा पाप नहीं करना है, क्योंकि ये घोर पाप अनर्थ है। और ये कुछ नहीं खा रहे हैं मेरा, ये अपने हिसाब से जी रहे हैं बेचारे। जो कि इनको भगवान ने रिज़्क दिया है ना, रोटी दी है, इनके हिस्से में जो भी लिखा है घास, वो खा रहे हैं ये अपने हिस्से का। मेरे हिस्से का ये कुछ नहीं खा रहे हैं। ठीक है, मैं तो केवल इनका सहारा हूँ। और मैं इनके लिए कर भी क्या सकती हूँ? पानी पिला देती हूँ, घास ला देती हूँ, और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। गोबर उठा देती हूँ, बस ये देखती हूँ कि इनके पास सफाई होनी चाहिए, इनके पास गंदगी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये काम करती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ इनका। ये अपने मुंह से, खुले मुंह से देखिए चर रहे हैं, चरने आए हुए। तो और मुझसे जितना होता है उतना मैं इनका घर में जा कर के भी केयर करती हूँ। बट सॉरी, फिर आप लोग बोलोगे कि आप नाराज़। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बट मैंने बता दिया। मैंने न जाने कितनी बार बोला है कि मैं नहीं रख सकती। हाँ, मैं आने वाले टाइम में ऐसे मैंने सोचा है कि मैं 2 ही गाय रखूँगी, बट इतनी जल्दी नहीं हो सकता ना। क्योंकि अगर हम कुछ भी ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है, करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें हमें 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, तभी जा कर के वो हमारा जो काम है वो पूरा होता है। और अगर हमने आज सोचा और कल को हमारा कोई टारगेट पूरा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, किसी की लाइफ में भी नहीं होता, और मेरी लाइफ में भी नहीं हुआ है आज तक। अगर ऐसा हो जाता ना, तब तो मैं तो बड़ी सुख से, शांति से, सुकून से ज़िंदगी जी रही होती। कि आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। मुझे भी लगता है। मेरे पास 10 पशु है, और मुझे नहीं लगता मैं अकेली हूँ 10 पशुओं का करना। आपको पता है, अगर एक एक पुल्ला भी काट के, एक एक पुल्ले के हिसाब से भी अगर लाना हो ना काट के, तो 10 पुल्ले लगते हैं। और अगर 2-2 पुल्ले एक पशु को देने हो तो 20 पुल्ले लगते हैं, और अगर 3-3 पुल्ले देने हो तो 30 पुल्ले लगते हैं। तो मुझे डेली का मतलब, हमारे यहाँ पे एक गाड़ी 30 पुल्ले की होती है, तो 30 पुल्ले मुझे डेली चाहिए। और जो हरी घास होती है वो अलग होती है, और जो हमने सर्दियों के लिए स्टोर करके रखी होती है वो अलग होती है। तो आप ही बताओ, क्या मैं नहीं चाहती कि मैं सुकून से रह पाऊँ? बट नहीं, हमें ऐसा सुकून नहीं चाहिए जो दूसरों को दुख दे करके, किसी की ज़िंदगी को तबाह करके हमारी ज़िंदगी में सुकून आए ना, वो सुकून हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे पूरी करनी है। जब तक ये है मैं इनको कहीं नहीं छोड़ सकती। बेचारे अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। तो आई होप, मुझे बहुत लोगों ने बोला है, कई बार बोला है, तो आपको अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मेरे पता नहीं, एक भाई है कि बहन है, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी। अब वो भाई है कि बहन है, न जाने, ये तो भगवान जानता।
उनको बहुत बहुत ज़्यादा शौक है मेरे चैनल पर आकर के कमेंट करने का, उल्टा सीधा बोलने का, और फिर ना पता है क्या होता है, उल्टी सीधी गालियाँ सुनने का। मैं किसी के साथ ना लड़ती नहीं हूँ, मुझे लड़ाई करनी नहीं आती है, बट जब मैं देख लेती हूँ कि नहीं यार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बार बार हो गया, तो दुख तो लगता है, बुरा तो लगता है। क्यों नहीं लगता? कि यार देखो ये इंसान कैसा है, बार बार एक ही बात बोले जा रहा है, एक ही बात बोले जा रहा है, इसको शर्म है, अकल है, दिमाग है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे कमेंट करने आते हैं मेरे चैनल पर। अगर मैं आपको ना इनकी सच्चाई बता दूं, इनकी असलियत के साथ इनकी सच्चाई बता दूं, तो फिर क्या होगा? ऐसी बात नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कौन लोग कमेंट कर रहे हैं और कौन लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है सब, मैं सब जानती हूँ, बट मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ। हो सकता है आपका भी चैनल हो, आपका भी परिवार हो, आपके भी भाई बहन हो, आपके भी बीवी बच्चे हो, आपके भी माँ बाप हो, या आप ही किसी की बीवी हो, तो अगर मैं ही ऐसा कमेंट कर दूँ, आईडी बदल बदल कर मुझे भी आईडी बन झूठी जो फ्रॉड आईडी होती है उससे ना मुझे भी आते कमेंट करने, बट मुझे ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं दूसरों के यहाँ वहाँ जा कर के ताक झांक करूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी माँ ने कभी ना किसी के वहाँ पे जहाँ ताक झांक करने का नहीं बताया है। और तुमने जो कहा है ना कि तुम्हारी माँ बेचारी तुम्हें पाल रही है, हाँ मेरी माँ मुझे पाल रही है, क्या बुराई है इसमें? क्या पाला है? मेरी माँ ने मुझे पाला ही पाला है, सही बात है, हमें पाल रही है, मेरे 2 बच्चे हैं उनको पाला, देख रेख की। बट तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और मेरी माँ के पास इतना नहीं है कि वो मुझे कुछ दे सके, तो इससे बेटर है कि मैं आगे क्या लिखा था तूने, मेरी माँ के पास ना इतना है कि वो तुम जैसे ना बेवकूफ़ गवारों को भी पाल ले, ठीक है? और रही बात मेरी, तो मैं रहती हूँ ना, मैं अपने घर पे रहती हूँ, अपनी कमाई की रोटियाँ खाती हूँ। तेरे बाप का मैंने कुछ नहीं लिया हुआ है, ना तेरे बाप की मैं ज़मीन में रह रही हूँ। अगर तेरे बाप की ज़मीन लेकर के मैं रह रही हूँ तो बताना मुझे, ठीक है? इस तरह से तुम जो कमेंट करती, कभी अगर मैंने ना तुम्हारा चिट्ठा पतरा खोल दिया ना कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, तो फिर ना लोग तुम्हें अच्छा नहीं बोलेंगे। और लोग कहते हैं ना, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। हाँ मैं नहीं मारती परवाह। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतने गंदे कमेंट करोगे तो मैं रोने लग जाऊंगी, मैं रोने बैठूंगी? नहीं, मैं नहीं रोती। तुम्हें करना है ना, जो भी करना है करो, क्योंकि जिसकी जैसी औकात होती है वो वैसा ही मुंह खोलता है, ठीक है? बट अब तुम संभल के रहना, अब मेरी बारी है, तुमने बहुत कर लिया, ठीक है? कभी अगर मौका मिला ना तो नाम लूँगी, सरेआम ले लूँगी, मैं नहीं डरती, मेरे पास प्रूफ भी है, बहुत ज़्यादा प्रूफ है। और अगर मैं उन प्रूफों को ना, तुम्हारे सारे प्रूफों को मैं अपने चैनल पे ले आई ना, तो फिर अच्छा नहीं होगा। खैर तुम छोड़ो, मेरी और तुम्हारी दाल गलने वाली है नहीं वैसे। तुम ये सोच, तुम जो चाहते हो वो होगा नहीं, ठीक है? जो तुम चाहते हो वो हरगिज नहीं होगा। तो फिर मेरी और तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। मैंने तुम्हें बोल दिया, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें इग्नोर मारती हूँ, तुम जैसे लोग माय फुट, ठीक है? शरेआम बोल रही हूँ। और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बोल के दिखाओ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर तुम में हिम्मत है, मुझे जानते हो, मैंने अपना एड्रेस भी कई बार अपनी वीडियो में मेंशन किया हुआ है। और अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो सामने आकर के क्यों नहीं आते हो? सामने आकर के बोलो। बाकी मैं नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया है, कभी किसी की चोरी नहीं की है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा है तुम्हारी तरह, ठीक है? तो मुझे शर्म किस बात की होगी? जिस तरह से तुमने किसी का घर उजाड़ा है ना, उस तरह से मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा है, तो मुझे शर्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शर्म नहीं करती हूँ, मैं गरीब हूँ, चाहे मैं जैसी मर्जी हूँ। तुम मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा लो, मेरा मजाक उड़ा लो, मेरे घर का मजाक उड़ा लो, जितना उड़ाना है उड़ा लो, क्योंकि मुझे पता है तुम वीडियो देखते हो। और तुम्हें वीडियो, तुम कहीं ना कहीं से तो जब तक तुम मेरी वीडियो पे देखोगे नहीं, ताक झांक नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें शांति मिलती ही नहीं है। और मिलेगी भी कैसे? क्योंकि तुम्हारे जो घर वाले हैं उन्होंने तुम्हें पता नहीं कहाँ से उड़ा करके लाया है। अगर तुम अपने माँ बाप की असली औलाद हो ना, तो मैंने कहा ना, गलत कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। सामने आओ ना, फिर आमने सामने बैठ करके करते हैं बातें, फिर देखते हैं क्या होता है।
ठीक है। और अगर तुम्हें इतने सच्चे होते ना, तुम चाहे लेडीज़ है या औरत है, और तुम जो भी हो तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो मैं किसके लिए बोल रही हूँ। अगर तुम इतने अच्छे होते तो आज तुम्हारे वहाँ यहाँ वहाँ परिवार में इधर उधर ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ होता। और क्या हुआ है वो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि जो लोग गंदे होते हैं ना, वहीं उनके परिवार में कुछ ना कुछ गंद फैला होता है जो तुम्हारे परिवार में फैला है। तुम दूसरों के परिवार पे उंगली उठाओगे ना, तो तुम्हारे खुद के परिवार पे भी उंगली उठेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी की तरफ ना एक उंगली उठाते हैं तो चार हमारी तरफ ही रहती है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि इतना मत बोलो, किसी के लिए मत बोलो कि ना तुम्हें ही खुद शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। बाकी छोड़ो, तुम्हें क्या बोलना। बाकी तुम्हें ना हलवा पूरी प्रसाद जो भी चाहिए होगा ना, फिर किसी दिन दूंगी मैं आकर के, क्योंकि मेरे पास ना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई टाइम नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे, जो हमारे साथ हम जिनको जानते भी नहीं हैं बेचारे, वो कौन है कहाँ से हैं सिर्फ हम जानते हैं, वो मुझे जानते हैं वीडियो के थ्रू और मैं उनको जानती हूँ एक कमेंट के थ्रू। बट क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ ना, तो मुझे इंतज़ार रहता है कि वो मेरे अपने लोग मुझे कब जैसे कमेंट करेंगे, वो प्यारा सा कमेंट कब करेंगे, वो जिससे हमें ना, मैं बोलती हूँ मैं सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती हूँ। कभी ना एक वीडियो बनाऊंगी और वो सारे कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, उनका रिप्लाई करूंगी। बाकी हैटर लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, कभी सुधरोगे नहीं। और आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी, बट वो वीडियो अलग से होगी, अलग वीडियो आएगी। आज की वीडियो में मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि खुश रहिए। क्यों किसी से जलना है, किसी से जलन करनी है, जेलसी फील होती है, अरे इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, इसके पास वो होता मेरे पास, अरे कुछ नहीं है, यहीं पे सब कुछ रह जाएगा। हमें कुछ ले ही नहीं जाना धरती के ऊपर से। पता नहीं अभी हम किसके साथ बात कर रहे हैं, और आगे वाला जो आने वाला पल है उसमें हम क्या पता किसी को देख भी नहीं पाएंगे, या क्या पता हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, किसी की हमें इंतज़ार है कि हमसे मिलने कोई आएगा, हम किसी से मिलने जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहन है, हमारा भाई है, हमारा पति है, हमारे रिश्ते हैं, रिश्तेदार है। बट अगला पल न जाने वो कौन सा होगा जिसमें हम ना तो उनसे मिल सकते हैं ना वो हमसे मिल सकते हैं। जब भगवान ने हमें ना इंसान के रूप में इतनी अच्छी जो इंसानियत की जो शक्ल सूरत मूरत दी है ना, उसकी कदर करो। कुछ नहीं ले जाना, अमीर भी वहीं जाएंगे आखिर लास्ट टाइम में, और जो गरीब होते ना वो भी वहीं पे जाएंगे, ठीक है। अमीर भी रोटी ही खाते हैं और गरीब भी रोटी ही खाते हैं, तो क्यों गरीब किसी की गरीबी का इतना मजाक उड़ाना, क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी तो बेचारे पेट भर, हो सकता है वो बेचारे पेट भर के ना खाते होंगे, और जो अमीर लोग हैं वो पेट भर के खाते होंगे। बट क्यों किसी की अमीरी गरीबी क्या है, और क्यों किसी का मजाक उड़ाना। खैर कुछ नहीं बोलूँगी, समझदार है वो खुद समझ जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर, बाय बाय।